हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल, हिंदी में उसको बहुपद कहते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर से कम 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। उसके अतिरिक्त लघुत्तरीय प्रश्न से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी के लिए यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हम एक एक कंसेप्ट को आपके दिमाग में उतार देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास जो आप लोगों के लिए है बहुत खास। ठीक है, ध्यान से समझिए। इस चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। और यह बहुपद का निर्माण कैसे होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चीज जिसका नाम है गणितीय राशि। बोलिए हाँ या ना। तो आप लोग बोलिएगा यस सर, गणितीय राशि। तो गणितीय राशि को दो पार्ट में बांट दीजिए। एक चर राशि हो गया और दूसरा हो गया अचर राशि। अचर राशि, ठीक है। वैसे राशि जिनका मान बदलते रहता है उसको चर राशि कहते हैं। अंग्रेजी का जो अक्षर होता है ABCD, उसको हम लोग चर राशि कहते हैं। और जिसका मान स्थिर रहता है उसको अचर राशि कहते हैं। हम लोग जो गिनती सीखते हैं वह अचर राशि कहलाता है। ओके, अब एक और बात समझिएगा ध्यान पूर्वक कि चर राशि और अचर राशि, चर राशि और अचर राशि का जो गुणनफल होता है वह पद कहलाता है। पद, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं टर्म। चर एवं अचर राशि, चर एवं अचर राशियों का गुणनफल या भागफल पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। चर और अचर राशि को हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि कक्षा 10 में एक्स विद्यार्थी है, तो एक्स विद्यार्थी कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है। 5, 10, 20, 50, 100 हो सकता है। यानी इसका मान बदल रहा है, तो एक्स का मान बदल रहा है, यानी यह चर राशि है। ठीक है, अचर राशि का मतलब यह होता है, जैसे मान के चलिए कि मैं कहूं कि इस कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, तो 15 विद्यार्थी होने का मतलब वो फिक्स है, वह स्थिर है, वो बदलेगा नहीं। इसका मतलब 15 जो है एक अचर राशि है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक चर एवं अचर राशियों का हम लोग गुना करते हैं या चर राशि में अचर राशि से भाग देते हैं तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। यह बात याद रखेंगे। और पद, पदों से क्या बनता है? व्यंजक बनता है। क्या बनता है? व्यंजक बनता है, जिसको एक्सप्रेशन कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बीजीय व्यंजक लिख देते हैं, बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक ना। देखिए चर मतलब जब पद दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद, अधिक पदों को जोड़ते या घटाते हैं तब व्यंजक बनता है। क्या बनता है? व्यंजक बनता है। अब इस तरीके से आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि गुणनफल यानी गुना, भागफल यानी भाग, जोड़ना यानी जोड़, घटाना यानी घटाओ। तो ये 4 प्रकार का संक्रिया यहाँ पे हो गया। मतलब हमारे कहने का अर्थ यह है
कि बीजीय व्यंजक प्राप्त करने के लिए हमें चार चिन्हों का, चार गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करना पड़ता है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। जोड़, घटाव, गुना और भाग, ये चार चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाकर के बीजीय व्यंजक बनता है। बात समझ में आ गया? और बीजीय व्यंजक से ही बहुपद का निर्माण होता है, यह बात आप लोग याद रखिए। अब आइए विद्यार्थी जी, हम लोग बहुपद के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करना चाहेंगे। बहुपद को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पॉली और दूसरा नोमियल। पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक में पॉली, पॉली मतलब मेनी, यानी अनेक, अनेक, और दो में नोमियल, नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी पद। जिसमें अनेक पद हो उसको पॉलिनोमियल यानी बहुपद कहते हैं। बहुपद, अनेक पद, यह सामान्य परिभाषा हो गया। इसका हायर परिभाषा क्या है, यह आप समझिए। बहुपद की परिभाषा, बहुपद की परिभाषा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुपद की परिभाषा, ऐसा व्यंजक जिसमें चरों का गुणांक शून्येतर, शून्येतर का मतलब नॉन जीरो, एवं चरों का घात ऋणेतर अर्थात नॉन निगेटिव हो, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? बहुपद कहलाता है। अब यहाँ पे दो पॉइंट है, चरों का गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए और चरों का घात माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर चरों का गुणांक जीरो है या चरों का घात माइनस में है तो वह बहुपद नहीं हो सकता। बहुपद को पहचानने से संबंधित एक प्रश्न या एक से अधिक, दो तीन प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जिसे क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन बहुपद है और इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो यह कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है, तो बहुपद को पहचानने का तरीका क्या है यह समझिएगा। सबसे पहले जानिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट कि बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। बहुपद की पहचान कैसे किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट समझिए, यदि चरों का घात माइनस में हो। दूसरा पॉइंट, चरों का घात भिन्न हो या परिमेय हो। तीसरा पॉइंट, चर रूट के अंदर हो, चाहे चर हर में हो। तो इतना कंडीशन अगर हो तो वह बहुपद नहीं हो सकता है।
बहुपद नहीं हो सकता है। यह बात समझ में आया? देखिए बहुपद को पहचानने के लिए सबसे पहले देखिएगा कि चर का पावर माइनस में तो नहीं है, ठीक है, चर का पावर परिमेय यानी भिन्न तो नहीं है, चर रूट में तो नहीं है, या चर बटा के नीचे यानी हर में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो बहुपद नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सीखिए। 2x का पावर 2 हो प्लस 3x का पावर -3 हो माइनस 4x हो और प्लस 5 हो, इसको बताना है कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, x का पावर 2 है, धनात्मक है, यहाँ पे x का पावर -3 है, ऋणात्मक, यानी x का यानी चर का पावर माइनस में आ गया, इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। इस तरीके से पहचान करेंगे बहुपद का। बात समझ में आ गया? अब हम लोग समझेंगे पदों का गुणांक यानी चरों का गुणांक। चरों का गुणांक, चर राशि में जिस अचर राशि से गुणा किया जाता है उसे चरों का गुणांक कहते हैं। चरों का गुणांक कहते हैं। बात समझ में आ गया? एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल भी बताते जा रहा हूं ताकि आप लोग के दिमाग में बैठते जाएगा। जैसे मैं लिखूं 2x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, इसमें 3 पद हैं, ध्यान दीजिएगा 3 पद है, और इसमें 3 पदों में से 2 पदों में चर है। पहला पद इसमें दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पहला पद जो है वह 2x² है, और इसमें 2 अचर राशि है और x चर राशि है, यानी इस चर राशि में 2 से गुना हुआ है, यानी अचर राशि 2 से गुना हुआ है, तो इसलिए x² का गुणांक जो होगा वह 2 हो जाएगा। दूसरा पद देखिए ध्यानपूर्वक, दूसरा पद जो है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 3x है, तो यहाँ पे अचर राशि 3 है और चर राशि x है, और x में 3 से गुना हुआ है, इसलिए x का यहाँ पे गुणांक हो जाएगा कितना, बोलिए 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x का गुणांक 3, x का गुणांक 2। बात समझ में आया? अगर बात करें हम लोग बहुपदों की घात, बहुपदों की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा तो बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुपदों की घात, देखिए किसी बहुपद में चर का महत्तम घात यानी उच्चतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद को px से डिनोट किया जाता है। px का मतलब होता है चर x में बहुपद। ध्यान दीजिएगा, बहुपद को px से डिनोट किया जाता है, तो px का अर्थ होता है चर x में बहुपद, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसके बहुपदों की घात का दूसरा परिभाषा चर x के बहुपद px में x की महत्तम यानी उच्चतम घात को
बहुपद की घात कहते हैं। ये बात समझ में आया? अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। इसे बताना है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 में बहुपद की घात बतलाना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो जगह चर है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। तो x का पावर 2 और x पावर 1 में, माने इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 2 है। तो इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अरे भाई, चर का जो सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात होता है, और घात के आधार पर ही हम लोग बहुपद का नामकरण करते हैं। जिस बहुपद का घात 1 होता है वह रैखिक बहुपद कहलाता है, जिस बहुपद का घात 2 होता है उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद का घात 3 होता है उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? बोलिए, कमेंट कीजिएगा। यह पद का वर्गीकरण, सबसे पहला पॉइंट समझिए, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपदों के प्रकार, बहुपदों के प्रकार। ए में एक पदी बहुपद, इसका एग्जाम्पल हो गया 2x 3y a/2, ठीक है, इत्यादि। मतलब एक पदी बहुपद का मतलब होता है एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरा, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद 2x + 3 y² + 2 इत्यादि। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। और तीसरा, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद x² + 2x + 1, 1 2 3, 3 को पद है, त्रिपदी बहुपद। y का पावर 3 + 3y - 2, 1 2 3, 3 पद है, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। तो पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। ये बात समझ में आ गया? अब दूसरा पॉइंट समझिए मेरे प्यारे बच्चों, घात के आधार पर, घात के आधार पर जो है बहुपद, तो घात के आधार बहुपदों के प्रकार, पहला रैखिक बहुपद। पहला क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। जिस बहुपद का घात 1 हो, तो घात 1 वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिए, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद घात 2 वाले जो बहुपद होते हैं द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि त्रिघाती बहुपद, घात 3 वाले बहुपद जो होते हैं वो त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। बात समझ में आ गया? क्लास 10th में हम लोग को रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपदों के बारे में ही पढ़ना है, खासकर द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद से बहुत सारे कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग रैखिक बहुपद से मेरे प्यारे बच्चों, कि आखिर में रैखिक बहुपद होता क्या है, ठीक है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, ठीक है। रैखिक बहुपद के शून्य को कैसे निकाला जाएगा, यह चीज हम लोग को समझना है। तो सबसे पहला चीज समझिए कि रैखिक बहुपद का घात जो होता है यह 1 होता है। तो जब घात 1, तो शून्यक भी कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 ही होगा। और इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसका सबसे व्यापक रूप जो होगा
वह हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए बराबर नहीं किसके, जीरो के, ए बराबर नहीं जीरो के। यह बात समझ लीजिए। अब देखिएगा ए एक्स प्लस बी में ध्यान दीजिएगा, पहला पद जो है मेरे प्यारे बच्चों वह है ए एक्स, इसको हम लोग कहेंगे रैखिक पद। कौन सा पद कहेंगे, रैखिक पद। इसमें ए को कहेंगे हम लोग एक्स का गुणांक, क्या कहेंगे, एक्स का गुणांक कहेंगे। बात समझ में आ रही है। दूसरा पद जो है, दूसरा पद वह है मेरे प्यारे बच्चों बी, इसको हम लोग कहेंगे अचर पद। क्या कहेंगे, अचर पद। ठीक है, बी को अचर पद कहेंगे। अगर इसका शून्यक निकालना हो, शून्यक निकालना हो तो शून्य कैसे निकालेंगे, इस व्यापक रूप को हम लोग जीरो के बराबर करेंगे, बी का साइड चेंज करेंगे तो ए एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी, और एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। यह हो जाएगा आपका एक्स का वैल्यू। शून्यक, शून्य का मतलब होता है एक्स का वह मान जो बहुपद को संतुष्ट करता है, ठीक है, वह बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, अब एक्स यानी शून्यक, तो शून्यक बराबर हो जाएगा माइनस बी है, बी क्या है यहाँ पे, अचर पद है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक देखिए, और बटा में ए क्या है, ए है एक्स का गुणांक। यह फॉर्मूला हो गया रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने का। बात समझ में बच्चों। द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग समझेंगे, जिसको द्विघाती बहुपद भी कहते हैं, द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए, दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसका मतलब इसका घात दो होता है तो शून्यक भी दो होगा, शून्यक भी दो होगा, और इसके शून्य को अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप जो होगा, व्यापक रूप वह होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बराबर नहीं जीरो, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ये बात याद रखेंगे। बात समझ में आ रहा है, बोलिए, समझ में आ रहा है ना। इसके शून्यक दो को होते हैं, इसके शून्य कितने होते हैं, दो होते हैं। अब मान के चलिएगा अगर कहा जाए, देखिए शून्य दो होते हैं अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये सब फॉर्मूला होता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें यह क्या क्या चीज है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में पहला पद जो है, पहला पद वह है ए एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग द्विघाती पद कह सकते हैं। कौन सा पद कहेंगे, द्विघाती पद, जिसमें ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक समझिए। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, माने चर राशि में जिस अचर राशि से गुना किया जाता है वह चर राशि का क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। यह बात मैंने लिखवाया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पद इसमें दिया हुआ है, दूसरा पद वह है बी एक्स, इसको हम लोग रैखिक पद के नाम से जानते हैं, रैखिक पद। और इसमें b जो है ना बच्चों, x का गुणांक है। b क्या है बच्चों, x का गुणांक। और तीसरा यानी अंतिम पद है मेरे प्यारे बच्चों, वह है c, इसको हम लोग अचर पद के नाम से जानते हैं, अचर पद के नाम से जानते हैं। अगर बात करें द्विघात बहुपद के शून्यकों के संबंध में, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर माइनस बी बटा सी होता है। और एक और चीज, अगर आप लोगों को द्विघात बहुपद निकालना हो, द्विघाती बहुपद निकालना हो, यानी पी एक्स बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब द्विघाती बहुपद निकालने का फॉर्मूला है। यह द्विघाती बहुपद से संबंधित कंसेप्ट था।
आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए और सुझाव भी दीजिए कैसा लग रहा है। हम लोग त्रिघाती बहुपद के महत्वपूर्ण कंसेप्टों को समझेंगे। घात के आधार पर यह तीसरा प्रकार है। त्रिघाती बहुपद को अंग्रेजी में क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, त्रिघाती बहुपद, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, इसका परिभाषा हो गया। तो इसका घात जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह होता है 3 गो। तो जब घात 3 गो तो शून्यक भी कितना, 3 गो ही होगा। ठीक है, कौन कौन, अल्फा, बीटा एवं गामा, अल्फा, बीटा एवं गामा। ठीक है, इसका सबसे व्यापक रूप जो होता है, सबसे व्यापक रूप वह होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मतलब अधिक से अधिक 4 पद होगा और कम से कम 1 पद होगा। अधिक से अधिक 4 पद होगा और कम से कम 1 पद होगा। ये त्रिघात बहुपद में। और द्विघात बहुपद में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है कम से कम 1 पद होगा, तो यह पद। अधिक से अधिक 3 पद होगा, 3 पद होगा। ठीक है, रैखिक बहुपद में कम से कम 1 पद होगा और अधिक से अधिक 2 पद होगा। ए एक्स प्लस बी, कम से कम 1 पद होगा ए, अधिक से अधिक 2 पद होगा। ठीक है, तो त्रिघाती बहुपद में कम से कम 1 पद यह होगा और अधिक से अधिक 4 पद होगा। द्विघाती बहुपद में कम से कम 1 पद होगा, अधिक से अधिक 3 पद होगा। क्लियर? चलिए, अब त्रिघाती बहुपद का तो व्यापक रूप हम लोग सीख लिए, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अगर हम लोग इस व्यापक रूप के सभी पदों के बारे में जानना चाहें तो इसमें पहला पद जो है ए एक्स क्यूब है, इसको त्रिघाती पद कह सकते हैं। इसमें ए जो है एक्स क्यूब का गुणांक है। दूसरा पद समझिए मेरे प्यारे बच्चों, वह होता है बी एक्स स्क्वायर, इसको द्विघाती पद कहेंगे। कौन सा पद कहेंगे? द्विघाती पद। इसमें बी जो है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा पद जो है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा पद वह है सी एक्स, इसको रैखिक पद कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक पद। इसमें सी क्या है? एक्स का गुणांक है मेरे प्यारे बच्चों। और चौथा पद जो है, चौथा यानी अंतिम पद, वह है डी, इसको हम लोग अचर पद कहेंगे बच्चों। ठीक है, अब आइए कुछ इसका फॉर्मूला जान लें। शून्यकों का युगफल, पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए, यह होता है। अगर त्रिघाती बहुपद निकालना हो, त्रिघाती बहुपद यानी पी एक्स बराबर, तो क्या करेंगे? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। यह हो जाता है त्रिघाती बहुपद का सूत्र। ठीक है, ये सभी सूत्र महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग केवल इसका अर्थात बहुपद का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग प्रश्नावली से जितने भी प्रश्न हैं उसको देखने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, और अब मेरे प्यारे बच्चों समझिए बहुपदों का आलेख यानी ग्राफ। ठीक है, देखिए रैखिक बहुपद जो होते हैं, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप जो होता है वह होता है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अगर इसको ग्राफ के दृष्टिकोण से
देखें तो y बराबर ax प्लस b होता है, और इस रैखिक बहुपद का ग्राफ जो होता है, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा। ठीक है, रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होती है? एक सरल रेखा होता है। बात समझ में आ गया? और किसके समांतर होता है? y अक्ष के समांतर। किस समांतर? y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। और इसका बिंदु क्या है निरूपित करने वाली? रैखिक बहुपद को निरूपित करने वाली बिंदु क्या है समझिएगा। रैखिक बहुपद को निरूपित करने वाली बिंदु जो होती है वह होती है -b/a 0। ठीक है, यह रैखिक बहुपद का आलेख हो गया, यानी ग्राफ हो गया। ठीक है, अब समझिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है आप सभी को पता होगा, ax² + bx + c होता है। ग्राफ के दृष्टिकोण से y = ax² + bx + c होता है। क्लियर? और इसका ग्राफ जो होता है द्विघाती बहुपद का ग्राफ वो किस प्रकार होता है? या तो ऊपर की ओर ऐसे खुला या नीचे की ओर ऐसे खुला। इसको हम लोग बोलते हैं परवलय। परवलय होता है। जैसे मान के चलिए कि यह दो अक्ष हैं, या तो ऐसे हो गया मूल बिंदु है, तो एक अक्ष पर 2 पॉइंट पर कट हो रहा है। ठीक है, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो शून्यकों की संख्या जो होगी मेरे प्यारे बच्चों वो 2 होगी। और जब शून्यकों की संख्या 2 हो तो कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, यह आपका कंसेप्ट था। और इसके आगे हम लोग यानी अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1, 2.2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि सभी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। और एक और बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दिए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने